बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फिजा सईद आपके अपने चैनल के साथ दैट इज़ स्टडी विद स्किल्स। आज हम फिल करेंगे फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेक्शन 2021 एंड 2022 पब्लिक सेक्टर के लिए। ठीक है। एमबीबीएस के लिए फिल करना मैं आपको सिखाऊंगी और सेम ही प्रोसीजर बीडीएस के लिए भी है। आपको जो प्रोस्पेक्टस मिलेगा, ठीक है, उसमें ही दोनों फॉर्म्स गिवन होंगे। एक ही प्रोस्पेक्टस मिलेगा आपको, 1050 का मिलेगा आपको। ठीक है। उसी में ही आपको एमबीबीएस का भी फॉर्म मेंशन होगा और बीडीएस का फॉर्म भी मेंशन होगा। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसे फिलअप करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप खुद अपना ये क्या कहते हैं इसे फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो पहले आप क्या करें, उसे फोटो कॉपी करवा लें, ताकि आप जो भी गलती करें वो फोटो कॉपी वाले फॉर्म पर करें, ना कि ओरिजिनल फॉर्म पर गलती कर दें। ठीक है। मैंने भी फोटो कॉपी करवा ली है फॉर्म। इस पर मैं आपको फिल करके दिखाऊंगी, देन मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म पर भी फिल कर लूँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाती रहूं और आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मिलकर बहुत अच्छे से नेशनल एमडी कैट की भी तैयारी कर सकें। बाकी वीडियोस में मैं आपको नेशनल एमडी कैट की तैयारी करवाऊंगी इंशाल्लाह। डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले क्या होता है। डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका है, फॉर एग्जांपल आपका कराची डिस्ट्रिक्ट है, मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट है, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। आपको यहाँ पे मेंशन करना है अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम। लेकिन वो कैंडिडेट्स जो SMBBMU लियारी वाले हैं उनको अपना टाउन भी यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है। अब जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनको अपना एप्लीकेशन नंबर गिवन होगा। ठीक है। उनका एप्लीकेशन नंबर जो होगा वही मतलब आपको ऑनलाइन फॉर्म में भी लिखना होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने नोट क्या लिखा है, प्लीज रीड द फॉर्म केयरफुली एंड फिल ऑल द कॉलम्स इन ब्लॉक लेटर्स। ब्लॉक लेटर्स यानी कि बड़े लेटर्स में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, विद ब्लू और ब्लैक पेन। आप ब्लू से भी भर सकते हैं इसे और ब्लैक पेन से भी भर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आप जो भी पेन यूज़ करें वो बॉल पेन हो, ना कि जेल पेन हो, क्योंकि आप अगर जेल पेन या पॉइंटर वगैरह से फिलअप करेंगे ना तो यहाँ से वो फैल सकता है। आप बॉल पेन ही यूज़ करें। ऑनलाइन फॉर्म भी आपको फिलअप करना होगा, जो कि आपको वेबसाइट से मिलेगा। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वो लाड़काना वगैरह वालों का जो टैग डिस्ट्रिक्ट है वो SMBBMU लाड़काना है। ये उन्होंने पहले ही अपने फॉर्म में बता दिया था कि किन का SMBBMU लाड़काना है टैग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आपको पता होगा, आपने फॉर्म देखा होगा। वहाँ पे अगर आपका टैग डिस्ट्रिक्ट लाड़काना है तो जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे वो smbbmu.edu.pk पे आपको वो फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन वाला। अगर आप कराची के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो आपको dao.edu.pk पे अपना फॉर्म फिल करना होगा। और अगर आप टैग डिस्ट्रिक्ट आपका लम्स जामशोरो वाला है कि आप हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर मीरपुर खास वगैरह से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपका जो टैग डिस्ट्रिक्ट होगा वो लम्स जामशोरो होगा। ठीक है। जो कि वेबसाइट उनकी होगी lums.edu.pk। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ब्लॉक लेटर्स में इसे फिलअप करना है, नेम ऑफ एप्लीकेंट लिखना है। तो मैं लिख देती हूँ कि मेरा नेम जो है वो फिज़ा है। ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक लेटर्स में हमें फिल करना है। ठीक है। इसके अलावा फादर नेम फिल कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे आपका फादर नेम आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ सरनेम लिख दीजिए, जो भी आपका सरनेम होगा। ठीक है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखें। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, एज आ जाएगी। मेल है तो मेल पे टिक कर दें, फीमेल है तो फीमेल पे टिक कर दें। नेशनलिटी ऑब्वियसली सबकी पाकिस्तानी होगी, लेकिन कुछ फॉरेन वाले भी हो सकते हैं, उनका फॉर्म शायद थोड़ा अलग होगा या शायद यही फॉर्म होगा उनका भी। नेशनलिटी जो होगी वो पाकिस्तानी आप लिखते हैं। रिलीजन आप इस्लाम से हैं, हिंदू हैं, जो भी आपका मज़हब है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, आपके जो डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट लिखना है। कैंडिडेट का यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखना है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ पीआरसी का भी वही डिस्ट्रिक्ट होगा जो डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट होगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल फादर या मदर का। ठीक है। आप फादर का डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा, सेम ही होगा, आपका जो होगा वही आपके फादर का भी होगा, यकीनी सी बात है। और इसके अलावा CNIC, अगर आपका CNIC नंबर, वैसे CNIC और बे फॉर्म नंबर सेम ही होता है, CNIC या बे फॉर्म का नंबर लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है। इसके अलावा फादर या गार्डियन का CNIC नंबर लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है। इसके अलावा आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पे लिखते हैं, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट ईमेल, आपका कोई ना कोई ईमेल होगा वो यहाँ पे लिखते हैं। फ़ोन नंबर लिखते हैं और व्हाट्सएप नंबर, वो फ़ोन नंबर जो आपका व्हाट्सएप पे हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे आपको एमडीकेट का रोल नंबर लिखना होगा। टेस्ट सेंटर क्या आपने कहाँ दिया था, वो आपका जो आपको स्लिप मिली होगी ना, रोल नंबर स्लिप, उस पर ही आपके लिखा होगा कि एमडीकेट रोल नंबर भी आपको वहीं से मिल जाएगा, टेस्ट सेंटर भी वहीं पे लिखा होगा। एमडीकेट स्कोर आपको पता होगा कि आपका एमडीकेट स्कोर क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे एमडीकेट स्कोर लिख दीजिएगा। और इसके अलावा एमडीकेट पासिंग ईयर, अगर आप 2021 मतलब वाला आप अपने स्कोर डाल रहे हैं तो 2021 वाला यहाँ लिख दें, या अगर आप अपने 2020 के स्कोर पर एडमिट आउट करना चाहते हैं अपने आप को तो यहाँ पे 2020 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके अलावा मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट के थोड़े इंफॉर्मेशन आ जाती है। सो सीट नंबर यहाँ पे जो आपका मैट्रिक का सीट नंबर था वो लिख दें, इंटर का जो सीट नंबर था वो यहाँ पे लिख दें। अच्छा, पासिंग ईयर आ जाएगा, ये पासिंग ईयर आपका कौन से ईयर में आपने ये मैट्रिक किया था वो यहाँ पे लिखेंगे आप। इंटरमीडिएट किस ईयर में किया था वो यहाँ पे लिख दें। अच्छा, नेम ऑफ बोर्ड फॉर एग्जांपल 22 कराची है, 22 हैदराबाद है, 22 मीरपुर खास है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम ही होगा। इसके अलावा टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ, देखें आपको अब टोटल मार्क्स भी लिखने हैं और आउट ऑफ करके मेरे ख्याल से 850 था, ठीक है, टोटल। सो यहाँ पे आपके ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, देन आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स भी लिखने हैं। और इसी तरीके से आपको इंटरमीडिएट के भी जो टोटल मार्क्स हैं वो भी लिखने हैं, आउट ऑफ टोटल मार्क्स करके लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रेड, आपका ग्रेड क्या था, ए था, A1 था, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है। फिर आपको टोटल परसेंटेज लिखनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके 850 में से 680 आए हैं, ठीक है, सो आपकी 80% होगी। सो आपको फुल यहाँ पे परसेंटेज लिखनी है और यहाँ भी आपको परसेंटेज लिखनी है, ठीक। अच्छा, अब इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का उन्होंने पूछा है कि आपका P1 यानी कि आपका पार्ट 1, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपके थ्योरी में कितने मार्क्स थे, प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स थे, इंटरमीडिएट में आपके थ्योरी में कितने मार्क्स थे और प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स थे। इसी तरीके से फिजिक्स के लिखने और इसी तरीके से बायोलॉजी के लिखने हैं। सो टोटल मार्क्स जो होंगे 600 होंगे। 600 में से आपने जितने भी मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, डेट ऑफ सबमिशन, जब आप सबमिट करने जाएं तो यहाँ पे डेट लिखिएगा, ठीक है, पहले ना लिखिएगा, जब आप सबमिट करवा रहे हो तभी यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा। गार्डियन या फादर के सिग्नेचर और अपने सिग्नेचर यहाँ पे कर देना। अब इसके बाद क्या आ जाता है, अब इसके बाद आ जाते हैं पर्टिकुलर्स ऑफ गार्डियन या फादर, ठीक है। सो नेम लिख दीजिए अपने फादर का, ऑक्यूपेशन लिख दीजिए वो क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिजाइनेशन लिख दीजिए, डेजिग्नेशन जो है उनकी डेजिग्नेशन क्या है, ओहदा क्या है जिसे कहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे स्लैश भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं होगा। डिपार्टमेंट लिख दीजिए, कौन सा डिपार्टमेंट है, ठीक है। ऑफिस फ़ोन नंबर दीजिए, ऑफिस फ़ोन नंबर नहीं है तो फादर का फ़ोन नंबर दे दीजिए, ऐसा कोई मसला नहीं होगा, जहाँ पे भी आप नंबर दे सकते हैं जो भी फादर का है। अच्छा, इसके अलावा कॉन्टैक्ट इन एमरजेंसी, खुदा ना खास्ता कोई एमरजेंसी हो जाती है तो उसमें पर्सन का नेम दे दीजिए, अपने फादर का, मदर का, भाई हो कोई बड़ा उनका नंबर दीजिए, नेम दे दीजिए, नंबर दे दीजिए, फ़ोन नंबर, रिलेशनशिप बता दीजिए, आपके भाई हैं, बहन हैं, फादर हैं, मदर हैं, ठीक है, और एड्रेस बता दीजिए जो उनका होगा। अच्छा, यहाँ पे नोट उन्होंने लिखा है, ऑल द कैंडिडेट्स आर एडवाइज दैट एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड विद ड्यू केयर, ठीक है, अच्छे तरीके से आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एंड ऑप्शंस विल बी कंसीडर्ड एज पर मेरिट कम चॉइस बेसिस, ठीक है, वो मेरिट कम चॉइस बेसिस पे कंसीडर्ड किए जाएंगे आपके ऑप्शंस जो आपने दिए होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका मेरिट जो है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डाउ लगाया है लेकिन आपका मेरिट जो है वो जिना जितना है या लियाकत यूनिवर्सिटी जितना है तो आपको लियाकत में सीट दे दी जाएगी बजाय डाउ के। सो आप जो भी प्रेफरेंस लिस्ट लगाना चाहें, चाहे पहले डाउ लगाना चाहें, अगर आपको डाउ पसंद है और आपको लगता है कि आपका डाउ में हो जाएगा तो पहले डाउ लगा दें, फिर लियाकत लगा दें, या जो आप बेहतर समझें, ठीक है, वो लगा सकते हैं। इसमें चाणका है जो लाड़काना वालों के लिए, और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट की सीट्स होंगी, आप प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डाउ ज़्यादातर इसमें कराची की सीट्स हैं, जिना में भी ज़्यादातर कराची की सीट्स हैं। इसके अलावा लियाकत जो है इसमें बाकी सूबों की भी सूबों कह रही हूँ, बाकी डिस्ट्रिक्ट की भी सीट्स हैं। इसके अलावा पीपल्स में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही, वुमेंस के लिए है तो लड़कियां ही अप्लाई कर सकती हैं। और इसके अलावा जो बोलान मेडिकल कॉलेज है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं आप अगर चाहें तो, ठीक है।
सो इसके अलावा अगर आप हाफ़िज़ कुरान हैं तो यहाँ पे यस लगा दें, वरना नो पे टिक कर दें। डिसेबल्ड अल्लाह ना करें अगर आप हैं तो यस कर दें, वरना नो कर दें। ठीक है। सो आगे अब हम देखते हैं आगे फॉर्म कैसे फिल करना है। अच्छा, यहाँ तक तो हमने फॉर्म फिल कर लिया, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अब इसके बाद एक मिनट, ये देखिए, अब इसके बाद अगर आप यहाँ पर अपना नेम लिख दीजिए, फादर नेम लिख लीजिए और सारा प्रेजेंट एड्रेस जो भी है आपका, और टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर सेम सब में आपने फिल करना है, सब में आपको फिल करना है अच्छे तरीके से। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और ये किस तरीके से भेजना है, और जो 1500 वगैरह फ़ी जो भरनी है वो कैसे भरनी है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। सो अच्छे तरीके से मैं आपको हर चीज़ बता रही हूँ, सो इसे सही तरीके से भेजिएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 2 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, 1 विथ ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर विथ फोटो कॉपी ऑफ द फॉर्म। सो ये जो फॉर्म है, ठीक है, ये और ये पेज, ठीक, और इसके बाद ये जो तीसरा पेज है, ये तीनों पेज। ठीक है। अब ये जो तीनों पेज है ना, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म की 2 कॉपीज़ करवाएं। ठीक है ना। एक कॉपी जब आप भर लें इस कंप्लीट फॉर्म को, ये जो मैंने आपको 3 पेजेस बताए हैं, ठीक है, आपने इसको पहले भरना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके 2 फोटो कॉपीज़ करवा लें। अब एक फ़ोटो कॉपी अपने पास रख लें ताकि आपके पास भी एविडेंस हो कि आपने भरा है, किस तरीके से भरा है, आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। ठीक है। सो एक आप क्या करेंगे, एक आपको इन सेट हम जो बनाएंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से सेट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, वो हम पूरा सेट बनाएंगे इसका। ठीक है। अब जो 19 ये थिंग्स है ना, यहाँ पे देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये जो 19 थिंग्स हैं, ठीक है, इसके हमने 3 सेट बनाने हैं। ठीक, एक जो सेट होगा वो इस ओरिजिनल फॉर्म के साथ जाएगा, ये 3 पेज, ये जो 3 पेजेस हैं, ठीक है, ये 3 पेजेस आप भरने के बाद इसका क्या करवाएंगे, इसकी फ़ोटो कॉपी करवाएंगे। ये जब फ़ोटो कॉपी हो जाएगी तो ये 19 जो थिंग्स है इसका दूसरा सेट लगेगा फ़ोटो कॉपी के साथ। आप एक और सेट बनाएंगे इन्हीं 19 थिंग्स का। ठीक है। और वो तीसरा सेट कहाँ लगेगा, वो तीसरा सेट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लगेगा, मैं आपको समझाती हूँ। अब कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो हमने ये 19 थिंग्स का सेट बनाने हैं। ठीक है, जो कितने सेट बनाने हैं, 3 सेट बनाने हैं। अब सबसे पहले हमें रोल नंबर स्लिप चाहिए। ठीक है, जो कि जिस पे आप लोगों ने टेस्ट दिया है, रोल नंबर स्लिप एमडी कैट का। इसके अलावा रिजल्ट कार्ड, ठीक है, उसकी भी हमें क्या चाहिए, फ़ोटो कॉपी चाहिए। और इन सब की ना आप 3 फ़ोटो कॉपीज़ करवा लें। ठीक। अब यूनिवर्सिटी कॉपी ऑफ पेड प्रोसेसिंग फ़ी वाउचर। अब ये क्या है, अब ये जो है ना, ये है, आपने पीछे आपने प्रोस्पेक्टस के देखा होगा ना, ये एमबीबीएस और बीडीएस दोनों के लिए अलग है, ये है। ठीक है, हाँ मैं आपको बताती हूँ। उसके अलावा क्या चाहिए, ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो अभी हमने देखा था, ये ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म था जिसकी फ़ोटो कॉपी भी करवानी है। ठीक है, लेकिन लिखने के बाद। अच्छा, इसके बाद क्या आ जाएगा, कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट है ना, वो वाला सर्टिफिकेट, उसकी कॉपी लगेगी। इसके अलावा कॉपी ऑफ मैट्रिक मार्क सर्टिफिकेट, यानी कि मार्कशीट जो होती है उसे कह रहे हैं। इसके अलावा कॉपी ऑफ HSSC प्री मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है प्री मेडिकल सर्टिफिकेट एंड प्रोविजनल। देखिए, अभी हमें पक्का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, पर पक्का सर्टिफिकेट 2-3 साल बाद मिलता है। ठीक है, सो अभी आप लोगों के पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा HSSC का। ठीक है, सो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाना है इंटर का जो होता है। ठीक है, जिसे HSSC भी कहा जाता है। अब कॉपी ऑफ HSSC प्री मेडिकल मार्क सर्टिफिकेट, यानी कि मार्कशीट लगेगी, एंड इंटर की मार्कशीट लगेगी। इसके अलावा अगर आप हाफ़िज़ कुरान हैं तो उसका भी कोई सर्टिफिकेट होगा, वो लगा दें यहाँ पे। इसके अलावा कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, कुछ डिसेबिलिटी का अगर सर्टिफिकेट है तो वो लगा दें। कॉपी ऑफ कैंडिडेट्स डोमिसल, कैंडिडेट का जो डोमिसल है, आपका जो डोमिसल है, उसकी कॉपी लगेगी। कैंडिडेट्स परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, PRC जिसे कहा जाता है, ठीक है, उसकी भी कॉपी लगेगी। इसके अलावा कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ फादर।
आपके फादर का जो डोमिसाइल है उसकी भी कॉपी लगेगी। अगर फादर अल्लाह ना करे अगर वो फौत हो गए हैं तो नादरा से डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। एंड कॉपी ऑफ डोमिसाइल ऑफ मदर, अगर खुदा ना खास्ता आपके फादर फौत हो चुके हैं तो डेथ सर्टिफिकेट फादर का जो कि नादरा से मिलेगा, और मदर का डोमिसाइल जो होगा उसकी कॉपी लगेगी, ठीक है। इसके अलावा इन केस ऑफ डाइवोर्स, अगर डाइवोर्स हो चुकी है आपके वालिदैन की तो कॉपी ऑफ डाइवोर्स सर्टिफिकेट लगेगा अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ डोमिसाइल ऑफ मदर, ठीक है। कॉपी लगेगी किसकी? डोमिसाइल ऑफ मदर की, और कॉपी लगेगी डाइवोर्स सर्टिफिकेट की। इसके अलावा कॉपी ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, अगर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है तो वो लगेगा, या फिर बे फॉर्म जो होगा अगर आप अंडर 18 हैं तो बे फॉर्म लगेगा। कॉपी ऑफ CNIC ऑफ फादर, ठीक है, CNIC ऑफ फादर की कॉपी लगेगी। इसके अलावा 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट विथ हिज और नेम ड्यूली रिटन ऑन द बैक साइड ऑफ द फोटोग्राफ्स अदर देन वन पेस्टेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए, एक तो आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है, ठीक है, आपको दिख रहा है, एक तो आपको यहाँ पे पेस्टेड आउट करनी ही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पेस्ट हियर योर रिसेंट फोटोग्राफ, एक यहाँ पे आपने रिसेंट फोटोग्राफ पेस्ट करनी है। एंड सबमिट 4 अटेस्टेड एक्स्ट्रा कॉपीज विद द एप्लीकेशन फॉर्म, और 4 कॉपीज और, ठीक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कॉपीज भी चाहिए आपकी फ़ोटोज़ की, यानी कि एक फ़ोटो यहाँ लगेगी और इसके अलावा 4 फोटोज़ और लगेंगी, ठीक है। सो 4 अटेस्टेड एक्स्ट्रा कॉपीज विद द एप्लीकेशन फॉर्म, इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक यहाँ पे पेस्ट करनी है और 4 और इसी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ चाहिए, ठीक है। सो 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट विथ हिज हर नेम, यानी कि एक वहाँ पे अटैच हो गई है और इसके अलावा 4 और क्या चाहिए? आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए जो कि ड्यूली अटेस्टेड हों, ठीक है। इसके अलावा कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर कैटेगरी ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी शुड सबमिट प्रूफ ऑफ एजुकेशन सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम एब्रॉड एंड हिज हर मदर्स फादर फॉर वर्किंग आउटसाइड पाकिस्तान। सो अगर आपकी, जहाँ पे हमने लिखा था ना कि हम पाकिस्तानी हैं, सो अगर आप पाकिस्तानी नहीं हैं, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था ना हमसे नेशनलिटी, ठीक है। सो अगर आप पाकिस्तानी नहीं हैं तो आपको क्या करना है कि वहाँ के एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको जमा करवाने होंगे। अब उसके बाद हमने फॉर्म फिल कर लिया है, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। और इस फॉर्म को फिल करने के बाद ये जो 3 पेज हैं, एक यानी कि एक, ये जो 2 पेज हैं कंप्लीट, एक पेज ये, ठीक है, और एक पेज ये जो 2 पेज हैं, इसको आपने इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को क्या करवाना है, इसकी 3 कॉपीज करवानी है। एक कॉपी के साथ, एक कॉपीज आप अपने पास रखेंगे, ठीक है, एक कॉपी क्या करेंगे, एक कॉपी इसी पूरे सेट के साथ जाएगी, और जो एक कॉपी होगी वो आप अपने पास रख लें, और एक जो ओरिजिनल होगा उसके साथ ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। सो एक ओरिजिनल के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, देन एक कॉपी के साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी होगी उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, और एक सेट और इन डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे अटैच आउट होगा, ठीक है ना, ये आपको मिला होगा ना, इस पे अटैच आउट होगा, ठीक है, एक सेट यहाँ पे अटैच आउट होगा। होप सो कि आपको मेरी बात समझ आ रही है, आपको बिल्कुल ये सही तरीके से काम करना है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के 3 सेट्स बनाने हैं, ठीक है, 3 सेट्स बनाने हैं। अब उसके बाद आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, अगर आप MBBS BDS दोनों में अप्लाई कर रहे हैं तो एक के 1500 रुपये हैं, यानी कि दोनों आप अगर फील्ड्स में अप्लाई कर रहे हैं तो 3000 हो जाएंगे। अब MCB बैंक में आप ये फिल आउट करके देंगे, ठीक है, आप फ़ी भरेंगे जो कि 1500 होगी। देन वो एक कॉपी जो होगी अपने पास रखेंगे, 2 कॉपीज़ मतलब वो अपने पास रखेंगे, एक वो यूनिवर्सिटी को दे देंगे, एक अपने पास रखेंगे, और 2 कॉपीज़ आपको दी जाएंगी। अब उन 2 कॉपीज़ में एक आप अपने पास रखेंगे और दूसरी कॉपी जो होगी वो इस फॉर्म के साथ जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना यूनिवर्सिटी कॉपी ऑफ पेड प्रोसेसिंग फ़ी वाउचर, सो यही जो फ़ी वाउचर है इसकी ही यही जाएगा वहाँ पे, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। सो एक आपके पास रहेगा।
अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें अटैच आउट करनी है। अच्छा, यहाँ पे क्या लगेगा, कैंडिडेट CNIC, अगर आपका CNIC है तो CNIC लगा दें, या बेफॉर्म 2 अटेस्टेड फोटो कॉपीज ओनली स्टेपल हेयर, यानी कि 2 बेफॉर्म, अगर CNIC नहीं है तो 2 बेफॉर्म या 2 CNIC आपकी, ठीक है, यहाँ पे अटैच आउट करनी है और वो अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फादर गार्डियन CNIC 2 अटेस्टेड फोटो कॉपीज ओनली स्टेपल हेयर, अपने फादर की 2 CNIC की फोटो कॉपीज लगानी है, ठीक है, और यहाँ पे 2 बेफॉर्म या CNIC की फोटो कॉपीज लगानी है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे 3 कॉपीज अटेस्टेड फोटोग्राफ्स इन एनवलप, यहाँ पे आपकी 3 फोटोग्राफ चाहिए दोबारा से, ठीक है। अब ये जो 3 फोटोग्राफ्स चाहिए ये अटेस्टेड होनी चाहिए और इसके पीछे आपका नाम भी लिखा होना चाहिए, और ये जो तीनों है ना ये बंद होनी चाहिए। आपको छोटा सा एनवलप मिल जाएगा, ठीक है, फोटो कॉपी फोटोग्राफ्स वाले जो होते हैं उनके पास मौजूद होता है छोटा सा एनवलप, उसमें बंद करके यहाँ आपको स्टेपल करना है सिर्फ, ठीक है। सो 3 कॉपीज अटेस्टेड फोटोग्राफ की एनवलप में, बस उसे बंद करके यहाँ पे अटैच आउट कर देना है, स्टेपल कर दें स्टेपलर से, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा सेट है सारे डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे भी लगेगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लगेगा, वो जो फ़ी वाउचर था ना, जो एक आपके पास रहेगा, आपको 2 देंगे बैंक वाले, एक अपने पास रखिएगा और एक यहाँ पे लगेगा, ठीक है। सो होप सो कि आज का जो टॉपिक था मेरा आपके लिए बेनिफिशियल साबित रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे भी आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे भी आप डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं, एप्लीकेंट का टैक्स सेंटर, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था डाओ हो गया, ठीक है, चांडका हो गया, और इसके अलावा लम्स जो टैक्स सेंटर है वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप लम्स आपका टैक्स सेंटर है तो आप यहाँ पे लम्स लिखते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन नंबर जो शुरुआत में यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एप्लीकेशन नंबर, ये देखें यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा वो यहाँ पे आपको लिखना है। अगेन अपना नेम लिख दें, फादर नेम लिख दें, एड्रेस लिख दें, टेलीफोन नंबर लिख दें, सेल फोन नंबर लिख दें, कैंडिडेट का CNIC और फादर का CNIC, बस ये ख़त्म हो गया। अगर आपके लिए आज का जो मेरा टॉपिक था वो कुछ इन्फॉर्मेशनल रहा है और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट हासिल हो सके। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाती रहूं और अगर आपको ये अच्छी लगी हैं तो कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। रखिए मुझे अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।